हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगा। जितनी रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस निकल के आते हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। द हर्मिट एंड यूनिटी। ओके, 2 कार्ड्स इधर गिर गए हैं। तो द एम्परर, जस्टिस। न्याय तो बड़ा तगड़ा आपके साथ होने वाला है। अगर लंबे समय से आप वेट कर रहे थे किसी इगोइस्टिक इंसान के जीवन में बहुत तगड़ा न्याय होता हुआ, मुझे आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। इसके बाद है रिलीज, अवेकनिंग, द व्हील, द मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कोई ऐसे लोग आपके जीवन में हैं, सामने से आपके एकदम करीबी लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं है, कभी आपने मांगा होगा मदद तो दिए होंगे, ये लोग मदद ज़रूर किए होंगे आपकी, लेकिन छुप छुप के ये आपके ज़िंदगी के पूरे पर कच्चे उड़ाने पे लगे हुए हैं कि कभी भी आप वापस में अपनी ज़िंदगी में उस तरीके से उठ के खड़े ना हो पाओ। ये कोई बड़े ही छुपे ये इंसान है, बहुत करीबी आपके हैं, या आपके फैमिली के मेम्बर्स हो सकते हैं, बहुत करीबी, जिनसे आपका दिल से दिल का रिश्ता है। ये ऐसे लोग हैं, इनके कभी असलियत को आप देख ही नहीं पाए। इनके मुखौटे, ये 2-2 चेहरे लगा के घूमते हैं। जब इनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ये वैसा ही अपना चेहरा बना लेते हैं। बहुत डेंजरस लोग हैं जिनके साथ आप रह रहे हो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन है। आपकी ये जो मैजिकल पावर है ये इससे बहुत जलते हैं, ईगोइस्टिक है बहुत ज़्यादा ये लोग। जस्टिस आपके साथ जोरदार यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। अवेकनिंग आपकी भी चल रही है यहाँ पे। इनका किसी का ईगो तो टूटने वाला है बहुत जल्दी। और यूनिटी है इनकी, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। ये यूनिटी मुझे ब्रेक होती हुई दिख रही है। रिलीज़, आपको बोला जा रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने डर को रिलीज़ करें। बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं आप, अकेले रहने से डरते नहीं हो, लेकिन किसी की और ये बात सही है कि आप नहीं डरते हो यहाँ पे, लेकिन आपको बोला जा रहा है कोई ऐसा डर है कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, जाने दो। और आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं जिसको जाना है जाने दो, जिसको आना है आने दो। जो आपका होगा वो जाएगा ही नहीं, जो आपका नहीं होगा उसे आप रोक नहीं पाओगे। सीधी सी साफ बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत स्ट्रेंथ में उस समय, इस समय, लेकिन पिछली कुछ बातों में कभी ना जाओ। कभी कभी होती है, यादें आ जाती हैं, लेकिन अब आपके अंदर वो क्षमता है, वो यादें आपके दिमाग में ठहर नहीं पाती। जैसे ही पुरानी यादों में आप जाते हो वो आपका दिमाग उसे रिलीज़ कर देता है। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर आपके अंदर आ गई है। आप अपने लाइफ में मैजिक तो क्रिएट कर ही रहे हो। जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें भी बड़ा ही अचंभा हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है। तो ये कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ की इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को, जो आप बहुत बेहतरीन अपने लाइफ में कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो सराहनीय है बहुत ज़्यादा। उसे देख के छुप छुप के कोई आपके जीवन के एक एक परखच्चे ऐसा उड़ाना चाहता है कि आप लाइफ टाइम उसे कभी भी जोड़ ना सको। देख लेते हैं अभी ये कौन लोग हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ लोगों का ध्यान आपके जीवन को बेहतर बनाने पर कम और आपको नीचे घसीटने, नीचे गिराने पर ज़्यादा लगा हुआ है। उनके मन में एक अजीब सी कंपटीशन थी
उन्हें आपकी खुशी, आपका प्रोग्रेस, आपका सम्मान, यहाँ तक कि आपकी छोटी सी सफलता भी बहुत ज़्यादा एक सुई की तरह चुभती रही है। ये कुछ लोग हैं। यहाँ पे जो रीडिंग में मुझे एनर्जी फील हो रही है, इन लोगों का मकसद सिर्फ एक बार आपको हराना नहीं था, वे बार बार आपको कमज़ोर होते देखना चाहते थे। जब भी आप कोई नया कदम उठाते, कोई नई शुरुआत करते या अपने जीवन में आगे ही बढ़ने की कोशिश क्यों ना कर रहे हों, किसी न किसी रूप में रुकावटें पैदा होने लगती थी। ये चीज़ तो आपने खुद ब खुद महसूस किया है, कभी लोगों के शब्दों के रूप में, कभी गलतफहमियों के रूप में, और कभी तो ऐसी परिस्थिति के रूप में जिनका कोई सीधा कारण समझ में ही नहीं आपको आता था कि ये ऐसा हो क्यों गया। एकदम एंड पॉइंट पे आते आते कोई काम रुक गया आपका, आपको बड़ा उस पर भी बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि इन लोगों की लड़ाई वास्तव में आपसे कम आपके अस्तित्व से ज़्यादा थी। इन्हें ये स्वीकार नहीं हो रहा था कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद आप बार बार हारते नहीं, उठ के खड़े हो जाते हो। आपकी सही क्षमता इन्हें परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना आपको इन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा आप निकले। ये लोग सोचते थे कि एक झटका आपको तोड़ देगा, लेकिन हर बार आप किसी न किसी तरह वापस खड़े हो जाते हो। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपके खिलाफ कई बार बातें की गई हैं। कुछ लोगों ने आपके बारे में ऐसी धारणाएं बनाई कि कुछ ने दूसरों के सामने आपकी इमेज ही खराब करने की कोशिश कर डाली। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि बिना किसी गलती के भी लोग आपको गलत समझ रहे हैं, जैसे कहीं ना कहीं आपके बारे में पहले से कोई कहानी सुना दी जाती है और लोग उसी पे दौड़ने लगते हैं पीछे पीछे। यहाँ एक बहुत गहरी बात मुझे सामने महसूस हो रही है। जिन लोगों ने आपके लिए रुकावटें खड़ी की थी, वे अंदर से उतने मजबूत नहीं थे जितना वो बाहर दिखा रहे थे। उनका कॉन्फिडेंस वास्तविक नहीं था, वो यहाँ पे कंपैरिजन पर टिका हुआ था। जब तक उन्हें लगता था कि आप पीछे हैं, तब तक उन्हें सुकून मिलता था, बहुत खुश रहते थे। लेकिन जैसे ही आपने अपने जीवन में कोई सुधार दिखाया, कुछ अच्छा हुआ, उनका संतुलन बिगड़ने स्टार्ट हो चुका। बार बार एक शब्द उभर कर आ रहा है यहाँ पे, ईर्ष्या, ईर्ष्या और ईर्ष्या। ये सामान्य जेलसी नहीं है, ये वो भावना थी जिसमें किसी व्यक्ति को आपकी उपलब्धि देखकर प्रेरणा नहीं मिलती, बल्कि बेचैनी होने लगती है। उन्हें लगता है कि अगर आप जीत गए तो उनकी हार साबित हो जाएगी। अगर आप जीत गए तो आपके जीवन में कुछ ऐसे समय भी आए जब आपको लगा कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, मेहनत ज़्यादा हो रही है और उसका रिज़ल्ट कम आ रहा है, भरोसा ज़्यादा, साथ कम मिल रहा है लोगों का, उम्मीद आपको बहुत ज़्यादा और लोगों की हेल्प कम मिल रही है आपको। लेकिन जो इस रीडिंग में मुझे देखने को मिल रहा है, वो समय आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा था, समय आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। वही समय आपको भीतर से बहुत ज़्यादा कठोर, मजबूत और विजयी घोषित कर रहा था। ये भी मुझे दिख रहा है कि हाँ, कई बार आपने लोगों को माफ़ भी किया है, दूसरा मौका भी दिया है और रिश्ते बचाने की कोशिश की है, लेकिन सामने वाले लोगों ने आपकी अच्छाई को बिल्कुल भी, यानी कि आपकी अच्छाई की कोई कदर ही नहीं की। उन्हें लगा आप हमेशा चुप रहोगे, हमेशा सहन करोगे और कभी अपनी बाउंड्रीज़ को तय नहीं करोगे, ऐसे खुला रहेगा, कोई भी आएगा घंटा बजा के जाएगा, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करके जाएगा। इन्होंने यही सोचा था। जो लोग पहले बहुत आपके जीवन में सक्रिय थे, एक्टिव थे, मतलब वे अब उतने एक्टिव नहीं दिखते, उनके अंदर वैसी ताकत नहीं बची है अब। कारण ये नहीं कि उन्होंने अचानक अच्छा बनना सीख लिया, बल्कि कारण यह है कि उन्हें अपने कर्मों के परिणाम दिखने लगे हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार दूसरे के लिए गड्ढा बनाता रहता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, हराने की कोशिश करता है, तो उसका ध्यान अपने जीवन से हट जाता है। धीरे धीरे वही उपेक्षा उसके जीवन में समस्याओं का कारण बनती जाती है, वो मैनिफेस्ट कर लेता है अपने लिए। तो आपके दुश्मनों ने भी यही किया।
यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, विरोधियों ने अपना बहुत समय, बहुत एनर्जी, बहुत भावनात्मक शक्ति आपको रोकने में खर्च ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उसी दौरान उनका अपना जीवन ठहरने लगा है, यानी रुकावट आ रही है, रुक गया, स्टक हो गया है। जहाँ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था वहाँ ये भटक गए, जहाँ इन्हें यहाँ पे निर्माण करना था वहाँ ये लोग यहाँ पे प्रतिक्रिया देते रहे आपके प्रति। तो इनका सारा समय खराब हुआ, सारी एनर्जी आपकी तरफ लगी और ये खोखले के खोखले ही रह गए। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे मुझे गाइडेंस मिल रही है। आपको अब अपने अतीत की लड़ाइयों को बार बार याद करके खुद को थकाना नहीं है कि वही बातें सोचते रहें। हर व्यक्ति जो आपके खिलाफ था वो आज भी आपके जीवन का केंद्र, वो आज भी आपके जीवन का केंद्र नहीं होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। आपकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होगी कि वे लोग हार जाएं। आपकी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि आप इतना आगे निकल जाएं कि उनकी नकारात्मकता आपके रास्ते को प्रभावित ही ना कर सके। आने वाले समय में आपको अपने आत्मविश्वास पर काम करना है। जिन घटनाओं ने आपको चोट पहुंचाई है उन्होंने कहीं ना कहीं आपके भीतर संदेह ज़रूर पैदा किया है। अब समय है उस संदेह को छोड़ने का, क्योंकि आपकी यात्रा का अगला चरण डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ शुरू होगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक और बात बहुत ही क्लियर कट मुझे दिखाई दे रही है, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चुपचाप आपका कुछ आपके वेल विशर भी रहे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जब आपको लगा कि सब आपके खिलाफ है, तब भी कुछ आपके शुभ चिंतक आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपका समर्थन कर रहे थे, या कम से कम आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहे थे। ऐसे भी लोग आपके जीवन में रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया को दुश्मन समझने की कभी कभी हम खुद भी गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अच्छा भी सोचते हैं हमारे बारे में। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों ने सचमुच आपको हारते देखने की इच्छा रखी थी। उन्होंने कोशिशें की, लेकिन आपकी कहानी केवल संघर्ष की नहीं बल्कि बार बार उठ खड़े होने की भी है। आपकी शक्ति हमेशा इस बात में रही है कि परिस्थितियाँ जैसी भी हों, आपने हार मानने से इनकार कर दिया। या आपके दुश्मनों को बहुत सता रही है ये एनर्जी, और यही चीज़ इनके ईगो को तोड़ रही है। आने वाला समय आपको ये सिखाने वाला है, सबसे बड़ी जीत किसी दुश्मन को हराना नहीं होता है, बल्कि अपनी शांति, अपना सम्मान, अपनी दिशा वापस पा लेना। जब ये हो जाता है तब विरोधियों की सारी कोशिशें अपने आप महत्व को खो बैठती हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जो मुझे एक और व्हील, आप वक्त जो है ना आपका बहुत ख़राब दिखाई दे रहा था। आपको एक समय ऐसा लगा होगा कि दुनिया का वक्त बदलता होगा, मेरा तो कभी नहीं बदलता। 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन की एनर्जी है। अब आपके जीवन से दुखों को मिटाया जा रहा है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाई जा रही हैं। द व्हील का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल के द्वारा आपके लाइफ में नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। धीरे धीरे करके आपके लाइफ में अच्छा वक्त आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अभी आपको ना दिख रहा हो, लेकिन ये होने वाला है। ये मैजिक जो आप क्रिएट कर रहे हो ये आगे बढ़ता ही जाएगा। मैजिशियन की एनर्जी, यानी कि आपको यहाँ पे बहुत सतर्क भी रहने की ज़रूरत है। हर वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी जो आप चाहेंगे, कि अभी आपकी मर्जी चलने वाली है। अभी तक आप यूनिवर्स के हाथ में थे, अभी यूनिवर्स ने आपकी गाड़ी दे दी है कि आप संभालो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो करो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप वही सोचें, क्योंकि अब आपकी सोच मैनिफेस्ट होगी। अगर कुछ बुरा सोचोगे तो वो बुरा ही मैनिफेस्ट हो जाएगा, और इसमें आपके कर्मा भी बन सकते हैं। इसलिए आप भूल से भी किसी के लिए बुरा ना सोचें। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ, सोचों पे किसी का नियंत्रण नहीं है। सोच तो आएंगी, अच्छी बुरी भी आएंगी, लेकिन इसका एक सही तरीका है कि आप खुद को डिवाइन पे सरेंडर कर दो। उसके बाद भी अगर बुरी सोच आती है तो डिवाइन उसको जाने, वो जाने, डिवाइन जाने। क्योंकि
सोच पे इंसान का नियंत्रण नहीं होता है। तो इसलिए आप सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर करो। अगर आपकी कोई बुरी सोच भी आती है तो डिवाइन उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने सब कुछ उन्हें दे दिया है। अब वो कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे, आप तो सब कुछ दे के खाली हो चुके हो। तो इसीलिए बोला जा रहा है आपके साथ कोई यहाँ पे डिवाइन पावर यहाँ पे है। इसीलिए इन्होंने कितना भी ये छुपे हुए जो इंसान है आपके लाइफ में, कोई छुपके आपके जीवन के परखच्चे उड़ाने की पूरी जो साजिश कर चुका था, तैयारी कर चुका था, उस पर माँ भगवती की एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कुछ इनके जीवन में माँ की तलवार चली है ज़बरदस्त, और इनके जीवन में कुछ बहुत बुरा हुआ है जो ये छुपाते फिर रहे हैं। अब जो छुपके आपके लिए कर रहे थे, आज ये खुद छुपते फिर रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं दे रहे, अंदर अंदर घुट रहे। इनके खुद के परखच्चे उड़े पड़े हैं हर चीज़ के। जितना इन्होंने सोचा था, जितना इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, वो इन्हीं के जीवन में इनको मुबारकबाद के रूप में माँ भगवती की तरफ से इन्हें मिल रहा है। पूरी तरीके से इनके ईगो की डेथ हो रही है। पहली बार कोई ऐसा इंसान आया इनके जीवन में जिसने इनके ईगो को हिला के रख दिया। बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान ये हो सकता है। ये जो भी है, इसने अपने ईगो में आके आपके बहुत बड़े आपको दुख देने की कोशिश की, और आपने दुख पाया भी है पास्ट में। इसका ईगो बूस्ट होता रहा, आप दुख पाते रहे। यही कर्मा क्रिएट हो गया जो ये इंसान अब भुगत रहे हैं ये लोग अच्छी तरीके से। इनकी खुद की यूनिटी टूटती हुई नज़र आ रही है। इन्हें हर्मिट एक सज़ा लगती है, पर हर्मिट आपको एक बड़ा आनंद लगता है। अकेलापन आपको बहुत अच्छा लगता है। आप अपना उसे मी टाइम समझते हो, और ये उसे बहुत दुख भरा समय समझते हैं। तो ये अंतर है आप में और इनमें। आप अवेकन सोल हो, आपको शांति चाहिए, एकांत चाहिए, लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। और इन्हें लोगों की भीड़ ना मिले तो ये नाली के कीड़े की तरह कुलबुला के मर जाए। इन्हें नाली के कीड़ों में ही जाना है, तो जाने दो आप इन्हें। तो आपके परखच्चे उड़ाने आए थे, इनके उड़ रहे हैं, नए तरीके से उड़ाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने कर्मा अपने आप बनाया है। आपका इनका कोई कर्मा का लेन देन नहीं था, पर इन्होंने जानबूझ के क्रिएट किया। तो अभी कर्मों का फल यही भुगतेंगे। चलिए हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर, 15 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम एज देखते हैं। 40 किसी की एज है, एंड 41, 44, 46, 49, 45, 50, 56, 57 एंड 27, 28, 30। ये एज मुझे मिल रही है। आपके लिए देखते हैं गाइडेंस कि क्या गाइडेंस निकल के आता है। आज हम हैंड रिटन मैसेजेस से ही गाइडेंस लेंगे। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। ट्रैवल बेनिफिट्स, तो आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल करने जा रहे हैं, बैग पैक्स हो रहे हैं आपको इस ट्रैवल का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये ट्रैवल आपके लिए बहुत ही सकारात्मकता लेके आएगी। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस ट्रैवल, जब आप ये ट्रैवल करेंगे ना, कुछ आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इस ट्रैवलिंग के दौरान आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई आप जिस मकसद से जा रहे हैं वो मकसद पूरा होगा आपका, कन्फर्मेशन है। क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट्स दिख रहे हैं। ट्रैवल, आप जहाँ भी ट्रैवल करोगे बेनिफिट मिलेंगे। किसी को सनबाथ लेने के लिए बोला जा रहा है, तो सुबह सुबह की जो किरणें होती हैं ना सूर्य की, जिसमें तपिश नहीं होती, उस किरणों से आपको सनबाथ लेना है। ठीक है, हाई वाइब्रेशनल। तो आप कोई हाई वाइब्रेशनल सोल हो सकते हैं जो हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। बहुत प्योर सोल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। आप कोई ऐसे इंसान है, बहुत प्योर सोल। डोंट गिव अप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यहाँ पे बोला जा रहा है। कोई रिलेशनशिप में गिव अप करने अगर जा रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि गिव अप ना करें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इसे गिव अप ना करें। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी बहुत जल्दी। एंजल्स प्रेजेंस, आपके लाइफ में एंजल्स की बहुत सारी प्रेजेंस है।
एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया है भाई, तो बहुत हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया। आप जो भी हैं, आप बहुत सारी कठिनाइयों का हो सकता है सामना कर रहे हों, तो आप कोई रिचुअल कर सकते हैं। अगर आपको पता है कोई रिमूव करता है ब्लैक मैजिक, तो आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक और पीठ पीछे आपके बहुत सारी बातें भी चल रही भाई। ऐसी बातें चल रही है जिनका कोई सिर पैर नहीं है। जेलसी में आपके पीठ पीछे बहुत घटिया घटिया बातें यहाँ पे चलाई जा रही है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपके खिलाफ बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे बी कॉशियस फॉर योर चाइल्ड, आपको अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने के लिए बोला जा रहा है। 9 to 20 ईयर्स का अगर आपका बच्चा है उसके लिए भी, और 21 to 30 ईयर्स का अगर आपका बच्चा है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, उसके जीवन में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। सेव एनर्जी, एनर्जी वैम्पायर्स, तो आपके जीवन में कुछ लोग हैं एनर्जी वैम्पायर जो आपकी एनर्जी पे लीच करते हैं, आपकी एनर्जी को सक करते हैं। एनर्जी सकर हैं आपके लाइफ में। आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, इसीलिए तो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही प्योर सोल, बहुत ही प्योर एनर्जी, उसको कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा एनर्जी सकर है जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को सक करता है और अपनी दुनिया आबाद कर रहा है। तो आपको सेव एनर्जी, आपको बोला जा रहा है आपके एनर्जी को सेव करो। किसी धोखेबाज बेईमान के मगरमच्छ वाले आंसू पे ना जाएं आप। कोई धोखेबाज मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में ऐसा, जिसे आप बार बार माफ़ करते हो, वो बार बार वही गलतियां करता है। वो क्यों करता है, क्यों आपके लाइफ में वापस आता है, आपको जाने नहीं देता, इसलिए कि आपकी एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। ऐसे लोगों से आपको डिवाइन की तरफ से एक वार्निंग है, आप अपने एनर्जी को सेव करो। हर किसी को एनर्जी बांटते नहीं फिरना है आपको, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। आपका एक मकसद है इस दुनिया में आने का, ऐसे ही खा के पी के चले जाने का आपका मकसद नहीं है। तो अभी चलिए हम देखते हैं आपके लिए कुछ नई मिनेशंस की क्या है। तो कुछ आपके लिए नेम इनिशियल्स बी, जी, बंगाल, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र यहाँ पे निकल के आ रहा है, एंड मद्रास, दिल्ली, जमशेदपुर एंड सतारा, नीलकंठ, किसी का नाम हो सकता है नीलकंठ, एंड नीलकंठ किसी का नाम हो सकता है, देवीदास किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे जुगनू किसी का नाम हो सकता है, जगन किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे सुशील किसी का नाम हो सकता है, सुकन्या किसी का नाम हो सकता है, सुनील किसी का नाम हो सकता है, सौम्या किसी का नाम हो सकता है, सरिता, सरस्वती, एंड यहाँ पे मांडवी किसी का नाम, एंड यहाँ पे मीनू किसी का नाम निकल के आ रहा है। मनाली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। रमेश किसी का नाम, राधा किसी का नाम हो सकता है, रुकमणी किसी का नाम हो सकता है, राव्या किसी का नाम हो सकता है, गीता किसी का नाम हो सकता है, गंगा किसी का नाम हो सकता है, भाव्या, भावना, यहाँ पे बसंत किसी का नाम हो सकता है, निहाल किसी का नाम हो सकता है। नागालैंड से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।